ये कहानी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन की। एक ऐसी कहानी जहां एक बच्चे की छोटी सी दुआ ने एक पूरे शहर को तबाही से बचा लिया। लेकिन उसी एक घटना ने एक बहुत ही जानलेवा साजिश को भी जन्म दिया। तो ये किस्सा सिर्फ एक चमत्कार का नहीं है, बल्कि ये पहचान और उससे जुड़े खतरे का भी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत हम इसके सबसे खतरनाक मोड़ से करते हैं। जरा सोचिए, कुछ लोग एक चलते हुए काफिले को रोकते हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, एक बच्चे को ढूंढना, और उनके इरादे बेहद खौफनाक हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक सीधा हुक्म था, उसे तलाश करो और कत्ल कर दो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा बच्चा था जिसे कुछ लोग आखिरी नबी मान रहे थे, और क्यों उसकी जान लेना चाहते थे? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, मक्का की सूखी जमीन पर। ये बात उस वक्त की है जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल थी। और उस दौर का मक्का, जो अरब का एक बहुत अहम शहर था, अपनी तारीख की शायद सबसे बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। सोचिए, एक 9 साल का बच्चा, और उसके चारों तरफ एक शहर पर ऐसी आफत आन पड़ी थी जिसने हर किसी को बिल्कुल बेबस कर दिया था। ये पूरे शहर के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान था। मक्का की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। बारिश का सिलसिला तो जैसे पूरी तरह से थम ही गया था। जमीन पानी के लिए तरस रही थी। खेत सूखकर पीले पड़ चुके थे और उनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई थीं। कुएं, चश्मे सब सूख गए। पानी का तो जैसे नामो निशान तक मिट गया था। जब ये कहत यानी सूखा लंबा खिंच गया, तो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश के सरदारों ने तय किया कि भाई, अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो ना हमारे घर बचेंगे, ना हमारी औलाद, और ना ही हमारे मवेशी, सब खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं गंभीर रस्म निभाने का फैसला किया। मक्का की एक परंपरा थी कि जब भी कोई बहुत बड़ा और मजबूत अहद करना होता तो एक बर्तन में जानवर का खून भरा जाता था और कबीले के सरदार उसमें हाथ डुबोकर कसम खाते थे। और इस रस्म में कोई एक दो नहीं, बल्कि कुरैश के 32 बड़े सरदार शामिल हुए। ये नंबर दिखाता है कि संकट कितना गहरा था और पूरा मक्का इसे लेकर किस कदर परेशान और हताश हो चुका था। उनकी कसम बिल्कुल साफ और आखिरी थी। उन्होंने ऐलान किया कि आज रात हम सब मक्का के मरकज काबा के पास जाएंगे। या तो हमारी दुआ कबूल होगी और बारिश आएगी, या हम वहीं काबा की दीवार को पकड़े हुए अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसे छोड़ेंगे नहीं। और अब कहानी का रुख उस रात की तरफ मुड़ता है। आधी रात का वक्त है और मक्का के सरदार अपने अपने घरों से निकलकर काबा की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन उस रात वहां एक ऐसी हस्ती भी पहुंचने वाली थी जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हीं सरदारों में आपके चाचा अबू तालिब भी थे। जब वो घर से निकलने लगे तो नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देख लिया और पूछा, चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब ने पहले तो मना किया, लेकिन उनके प्यार भरे इसरार के आगे वो मान गए और उन्हें अपने साथ काबा ले आए। तो उन 32 सरदारों ने पूरी रात रो रो कर गिड़गिड़ाकर दुआएं की। रात बीती, सुबह हुई, सूरज निकल आया, गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन आसमान में बादल का एक टुकड़ा तक नहीं दिखा। उनकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। जब सब मायूस हो चुके थे, तभी नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आए। उन्हें देखकर कुछ सरदार काफी नाराज हो गए। एक ने कहा, ए अबू तालिब, तुम इस बच्चे को क्यों लाए हो? इसका यहाँ क्या काम? दूसरे ने कहा, अरे हम 32 बड़े लोग रात भर दुआ करते रहे और कुछ नहीं हुआ, और ये बच्चा दुआ करेगा तो बारिश आ जाएगी। जाओ अपनी जगह बैठो। लेकिन फिर जो हुआ वो तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहली नजर डालते ही आसमान पर हल्के हल्के बादल छाने लगे। दूसरी नजर में बारिश की बूंदें गिरने लगीं, और तीसरी नजर में इतनी जोरदार बारिश हुई कि मक्का की सूखी जमीन तर हो गई। बारिश का ये वाकया तो उनकी कुदरत का एक खुला सबूत था जिसने पूरे शहर को बचाया। लेकिन अब एक दूसरा किस्सा सुनते हैं। ये किस्सा उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके दिल की रहमदिली को दिखाता है। देखिए, मक्का के एक बड़े सरदार अबू जहल ने आपसे काम करवाया और मजदूरी में सिर्फ एक खजूर दी। जब आपने और मांगी तो उसने आपके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन जवाब में नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई गुस्सा या शिकायत नहीं की, बल्कि पूछा, चाचा,
आपको मारने में आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? सुभान अल्लाह, ये किरदार था उनका। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, एक और निशानी जाहिर हुई। वो एक खजूर जो अबू जहल ने जुल्म से दी थी, वो आपके हाथ में आते ही पत्थर बन गई। ये एक और सबूत था कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। तो ये जो घटनाएं हो रही थीं, ये सिर्फ अलग अलग चमत्कार नहीं थीं। ये असल में वो निशानियां थीं जिन्हें कुछ लोग बड़े गौर से देख रहे थे, समझ रहे थे और अपनी पुरानी आसमानी किताबों में लिखी बातों से जोड़ रहे थे। तो देखिए, ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। पहले सूखा पड़ा, फिर बड़ों की दुआएं नाकाम हुईं, फिर एक बच्चे की दुआ से ऐसा चमत्कार हुआ जो सबने देखा, और फिर पत्थर की खजूर वाली वो निशानी। इन सब घटनाओं को कुछ यहूदी आलिम देख रहे थे और वो समझ गए कि उनकी किताबों में जिस आखिरी नबी का जिक्र है, ये निशानियां उन्हीं की हैं। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और यही वो हस्ती है जिसका दुनिया को सदियों से इंतजार था। और उन्होंने ये ऐलान कर दिया, ये वो पल था जब एक 9 साल के बच्चे की असल पहचान दुनिया के सामने आनी शुरू हो गई थी। और यहीं से हम कहानी की शुरुआत में वापस आते हैं। यही पहचान उस जानलेवा साजिश की वजह बनी, क्योंकि कुछ लोग इस सच्चाई को कबूल नहीं करना चाहते थे। वो हर कीमत पर इस रोशनी को बुझा देना चाहते थे। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है, जब दुश्मन ने पहचान लिया और उन्हें ख़त्म करने की कसम खा ली, तो क्या वो अपनी साजिश में कामयाब हो पाए? इस सवाल का जवाब हमें बताता है कि जब इंसानी इरादे आसमानी मंसूबों से टकराते हैं, तो आखिर जीत किसकी होती है।